नज्म कभी कभी साहिर लुधियानवी की शानदार और फनी तौर पर मजबूत नज्म में से एक नज्म है। शायर ने इस नज्म में जिंदगी का जो खला है उसमें झांकने की कोशिश की है। ये नज्म एक ऐसे शायर का दुख बयान करती है जो मोहब्बत के एक ऐसे लंबी मुसाफत के बाद अपना दामन खाली महसूस करता है। उसका सरमाया वो यादें हैं, वो बातें हैं, वो वादे हैं, वो नाकामियां हैं, वो महरूमियां हैं जो उसके महबूब से जुड़ी हुई हैं। और फिर वो गए जमाने को आवाज देने की कोशिश में बोल उठता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तसव्वुर में जब यादों का एक लंबा सिलसिला मौजूद हो तो जहां उसके लिए वक्त गुजारना आसान हो जाता है, वहां दुख और तकलीफ का एहसास भी ज्यादा हो जाता है। साहिर लुधियानवी तरक्की पसंद शायर थे, लेकिन जो रोमान है, जो मोहब्बत है, वो भी उनकी नज़रों में कमाल का मिलता है। उन्होंने, जैसे कि एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे। ये इस नज्म के हवाले से भी गीत लिखे लिखा और वो अमर हो गए। ये जो तरक्की पसंद लोग होते हैं, उनके यहाँ एक ऐसा रास्ता मुतय्यन होता है कि वो जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने जाती दुखों को भूल जाते हैं। लेकिन जात का दुख भूलता कब है? वो तो इंसान के साथ, उसकी रूह के साथ जुड़ा रहता है। ये जो वक्ती फरार है, वो किसी न किसी सतह पर रोग बन जाता है। ये नज्म, ये इसमें नगमगी भी है, मौसीकीयत भी है, और इसमें वो कशिश है कि जो पढ़ने और सुनने वालों के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी कशिश और बहुत बड़ी रूहानी जो जरूरत है वो लगती है। जरा नज्म देखिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीत का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी।
अजब न था कि मैं बेगाना अलम होकर तेरे जमाल की दानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीम बाज आंखें, उन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बराना सर, और मैं गनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी राह गुजारों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयात और मौत के पुरखोल खारदारों में। ना कोई ज्यादा मंजिल, ना रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो शायर जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ा है कि जब उसके लिए जिंदगी की सारी लज्जतें बेमानी हो गई हैं। वो एक बेहिस शख्स के हवाले से अपने आप को महसूस करता है। वो जो किसी ने कहा था, ना खुशी का मुझको गम है, ना गम की खुशी मुझे, बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। ऐसी कैफियत में होते हुए भी जब उसे पता है कि मैं वापस नहीं लौट सकता, जब उसे पता है कि जिंदगी की वो सारी खूबसूरतियां तमाम हो चुकी हैं, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज निकलती है, अपने महबूब को याद करती हुई आवाज, अपने महबूब को पुकारती हुई आवाज, अपने महबूब से लाशौरी तौर पर एक मकालमा करती हुई आवाज। और वो कहता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये कभी कभी जो है, इसमें जो शायर की पूरी जिंदगी का जो दुख है वो सिमटा हुआ है। देखिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। साहिब की मोहब्बतें उसके कॉलेज के जमाने से, उसके साथ वो जो बीती, ये मौजू अलग है। और यहाँ इस वक्त जो है, क्योंकि आपके कोर्स के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन उसकी महरूमियाँ, उसकी मोहब्बत और उसका जो बिछड़ने का दुख, उसकी जो जो उसका जो गम है, वो उसके यहाँ मौजूद है। और किसी शायर का ये बड़ा असासा होता है जो अपने जज्बों की तर्जमानी वो किसी ना किसी तौर पर कर जाए, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी रीस का मुकद्दर है, तेरी नजर की शोहों में खो भी सकती थी।
कहता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या है महबूब, अगर तू मुझे मिल जाता और अगर मुकद्दर हमें जिंदगी एक साथ दे देता तो वो कितना पुरसकून होता मैं। अगर तुम्हारे जो नर्म जुल्फे हैं उनकी छांव में मैं जिंदगी के दिन गुजार देता तो मैं कितना तरोताजा रहता, कितनी अच्छी जिंदगी गुजरती। और अब जो मेरी जिंदगी में अंधेरे आ गए हैं, या मैंने जो जिंदगी अंधेरों में गुजार दी है, या मेरे मुकद्दर में जो बदकिस्मतियां लिखी हुई हैं, अगर तेरी नजरों की रोशनी मैसर होती तो वो अंधेरे सारे खत्म हो जाते। मैं एक रोशन, शादाब और अच्छी जिंदगी जी लेता। अजब न था कि मैं बेगाना अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीम बाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। देखो ये अजीब बात ना होती अगर तुम मुझे मिल जाते, अगर हम जिंदगी की सफर में इकट्ठे निकलते, तो हो सकता है कि मैं दुनिया के गमों से बेगाना हो जाता। जो तलखियां हैं जमाने की, उन्हें मैं इग्नोर कर देता, उनकी तरफ मैं मुतवज्जो ना होता और मैं तेरे हुस्न में खोया रहता। महबूब के हुस्न में जिंदगी तलाश करने का जो अमल है, और महबूब के हुस्न को अपने ऊपर ओढ़कर दुनिया के दुखों और मुसीबतों में बचने का जो सलीका है, ये इस नज़्म में साहिर ने हमें बताया है। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीम बाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में मैं हो रहता। मैं तेरा नर्म जिस्म जा, और तुम्हारी अध खिली अध खुली आंखें, बस उन्हीं के अफसानों में खोया रहता। मैं बाहर की तरफ देखता ही ना, मैं दुनिया के दुख मुसीबतें जबर जो भी हो रहा है, मेरा ध्यान ही ना जाता उस तरफ। नीमबाज आंखें, अध खुली आंखें, वो मीर का शेर याद आ रहा है उसमें भी कि खिलना कम कम करी ने सीखा है उनकी आंखों की नीम खाबी से। तो ये नीमबाज आंखों में वो अपनी राहत महसूस कर रहा है, और वो कहता है कि मैं तेरे हुस्न में खोया रहता। और पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों की हलावत के घूंट पी लेता। जब मुझे जमाने के दुख, जबर, अफलास और भूख, जिस भी बदहाली में उसने जिंदगी बसर की, या उसने दूसरे लोगों को जितनी बदनुमा जिंदगी गुजारते हुए देखा, तो वो कहता है कि वो जो तलखियां हैं, वो जो दुख हैं, वो तुम्हारे होंठों से मैं मिठास की शीत करके वो सब भूल जाता। ये जो जिंदगी है, वो मौत बनकर, एक बला बनकर, नंगे सर चीखती फिरती
मुझे तलाश करती फिरती, लेकिन मैं तुम्हारी घनी जुल्फों के साए में छुप जाता, तुम्हारे लंबे बालों के में जाकर जिंदगी से छुप जाता, उसको नजर ना आता। और फिर आगे कहते हैं, मगर ये हो ना सका। ये वो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, उसका जिक्र करके, उसका एक फ्रेम बना के तसव्वुर में रहते हुए, तो फिर साहिर हकीकत की दुनिया में आ जाते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है नज्म का। मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। अब नहीं हो सका, बदकिस्मती, वक्त ने हमारे हक में फैसला नहीं दिया। तू मुझे नहीं मिल सकी, मैं दुख के किसी और मंजिल के का मुसाफिर बन गया, और तुम मेरे साथ न चल सकी। लेकिन अब ये हालत बन गई है कि न तुम, ना तुम्हारा गम, और ना तुम्हारी तलाश अब मुझे रहती है। बेहिस हो गया वो। दुख की कैफियत में कभी कभी आदमी उस सतह पर आ जाता है कि जब उसे गम भी गम नहीं लगता, और फिर वो उसका आदी इतना हो जाता है कि उसे खुशी की तरफ लौटना बेकार लगता। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे उसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। और हमारा शायर कहता है कि अब जिंदगी ऐसे गुजर रही है कि जैसे मुझे किसी की जरूरत नहीं रही। ला ताल्लुकी, ना तुम्हारे होंठों क्या से की मिठास, ना तुम्हारे घने बालों की छाँव, ना तुम्हारा गुदाज बदन, ना तुम्हारा दिलासा। वो कहता है मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले। गुजर रहा हूं कुछ ऐसी, कुछ अनजानी राह गुजारों से, जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले। गुजर रहा हूं कुछ अनजानी राह गुजारों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयात तो मौत के पुरखौर खारदारों में। तो कहते हैं कि वो जमाने के दुखों को मैंने अपना लिया है, और कुछ ऐसी अनदेखी राह गुजारों से कि चल रहा हूं, ऐसे रास्तों पर चल रहा हूं जो मैंने पहले नहीं देखे थे। और मुहीब साए, गहरे साए, अंधेरा, गहरा अंधेरा मेरी समझ बढ़ता जाता है। मैं मौत और जिंदगी के एक ऐसे लम्हे में कैद हो गया हूं कि जहां बाकी सब कुछ बेकार नजर आ रहा। हयात मौत के पुरहौल खतरनाक खारदारों से, कांटे जहां हैं। कहता कि मैं उस खला में चला गया हूं कि ना मैं जिंदा हूं ना मैं मरा हुआ।
और आखिरी इसका बंद देखिए, ना कोई ज्यादा मंजिल, ना रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। अब कोई ना कोई मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, ना मंजिल का निशान है, ना कोई रोशनी है कि जो मुझे रास्ता दिखाए। इखला में भटकते हुए आदमी की तरह हूं, जिसके पांव ना जमीन पर हैं, ना आसमान पर हाथ हैं। उन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। यहाँ वो जिंदगी से दूर जाने की और उस एहसास में है कि मौत का वक्त करीब है। किसी वक्त भी उठ जाऊंगा मैं इस दुनिया से। मैं जानता हूं मेरी हम सफर मगर यूं ही। ये फिर एक मिसरा जो है साहिर के यहाँ, ये भी बड़ी खूबी है कि कभी वो मिसरा जो है वो नज्म की क्या का पूरी नज्म को खोल देता है। तो वो कहते हैं, मैं जानता हूं मेरी हम नफस मगर यूं ही। मैं जानता हूं कि अब तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूं कि अब तुमसे ये सारी बातें करने का क्या फायदा। जिंदगी का वो मोड़ आ गया है कि जहां सब कुछ खत्म हो गया है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं दामन में। मोहब्बत का रूठना, मोहब्बत का खो जाना, ऐ मेरे महबूब तुझे खो देना, ये सारा जो अजियत है वो मेरे दामन में है। और अब इतना बेहिस हो गया हूं, मुझे लग रहा है कि जिंदगी थोड़ी रह गई है और किसी भी वक्त मैं इन खलाओं में खो जाऊंगा, कूच कर जाऊंगा इस दुनिया से। मगर यूं ही, लेकिन ऐसे ही, ये ऐसे ही की बात वो कहता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो बज़ाहिर तो वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारी ना जुस्तजू है, ना आरजू है, ना ख्वाहिश है, ना मैं तुझे अब मिलना चाहता हूँ, ना तुझे देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब खलाऊं में खोया हुआ हूँ। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, जो लम्हे बचे हुए हैं उसमें भी उसके महबूब की याद उसका दामन नहीं छोड़ती। वो फिर पीछे देखकर उसे आवाज देता है कि अगर तू मुझे मिल जाता तो शायद जिंदगी अच्छी गुजर जाती। अगर तेरा साथ होता तो शायद मैं जिंदगी को और ज्यादा पुरलुत्फ बना सकता। और जो जमाने की तलखियां हैं, दुख है, अजियतें हैं, उस उनसे दामन छुड़ा के एक अच्छी जिंदगी जी लेता। और वो फिर कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी हम नफस मगर फिर भी, कि ऐ मेरी दोस्त, ऐ मेरी महबूबा, मैं जानता हूँ कि ये सब चीजें बेकार हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।